गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग यूनिट 1 में हैं और यूनिट 1 में हम लोग वेद का सामान्य परिचय देख रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज ये कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला सेक्शन हमारा। आज हम देख लेंगे वेद का सामान्य परिचय, मोटा मोटा जो हम देख रहे थे उसको जान लेंगे। उसके बाद हम लोग प्रस्थान त्रय देखेंगे, पुरुषार्थ चतुष्टय देखेंगे। उतना देख करके आज इसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे घेरन संहिता पढ़ेंगे। अब यहाँ हम लोग वेद में तो मोटा मोटा देख चुके थे। अब देखिए ऋग्वेद में क्या है। ऋग्वेद में देवताओं की भक्ति और स्तुति की गई है। देवताओं की भक्ति और स्तुति ऋग्वेद में की गई है। और गायत्री मंत्र, जो मशहूर गायत्री मंत्र है, वो मुख्य रूप से ऋग्वेद से ही लिया गया है। कई जगहों पर आपको यजुर्वेद भी आता है, सामवेद भी आता है। तो चूंकि हम लोगों ने पहले इस पर बात की हुई है कि ऋग्वेद के बहुत सारे मंत्र यजुर्वेद सामवेद में हैं, इसीलिए जो है गायत्री मंत्र मुख्य रूप से यही माना जाएगा, लेकिन ये यजुर्वेद में भी और सामवेद में भी माना जाता है, यजुर्वेद में तो माना भी जाता है। और इसमें जो छंद है तो गायत्री छंद भी एक है। और गायत्री मंत्र भगवान सूर्य के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको सविता मंत्र भी कहा जाता है, ऐसा भी सुनने में आता है। ऋग्वेद में क्या है, ऋचाओं का संकलन है। ऋग्वेद में ऋचाओं का संकलन है। एक मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ था आप लोगों को होमवर्क करने के लिए, गद्य और पद्य। तो ऋग्वेद जो है वो पद में लिखा हुआ है, पद्य में ऋग्वेद, और यजुर्वेद जो है वो गद्य प्रधान है। पद्य जो है ऋचा से संबंधित हो गया। गद्य और पद में क्या अंतर होता है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस 2 लाइन में इतना समझ लीजिए सरल भाषा में कि कहानी और कविता, कहानी और कविता हम लोग कहते हैं ना, ये कविता के स्टाइल में लिखा हुआ है और ये कहानी की तरह लिखा हुआ है। तो जो कहानी की तरह लिखा हुआ वो हुआ गद्य। सिंपल सा समझ लीजिए, बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, बहुत संस्कृत से इसको जांचने परखने की वो मत पढ़िएगा। और जो कविता के रूप में हो गया वो हो गया पद, पद्य वाला हो गया। सिंपल गद्य और पद्य हो। अब ये पूछा जा सकता है यजुर्वेद जो है वो गद्यात्मक रूप में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि इसमें पद नहीं है, लेकिन गद्यात्मक रूप में भी लिखा हुआ है यजुर्वेद। यजुर्वेद में पद भी है, दोनों है, गद्य और पद दोनों है यजुर्वेद में। लेकिन गद्य जो है वो सिर्फ यजुर्वेद में है, ऋग्वेद में गद्य नहीं है, सामवेद में गद्य नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में हो सकता है पूछ दे, वैसे तो जरूरी नहीं है। स्तवन यानी कि देवताओं का आह्वान ऋग्वेद के ऋचाओं के द्वारा, मंत्रों के द्वारा किया जाता है। इसमें यज्ञ के पूरी विधि विधान की चर्चा यजुर्वेद में, अभी 2 मिनट में वो भी देख लेंगे हम लोग। सामवेद में फिर जो है देवताओं के लिए गान किया जाता है, गा करके एक माहौल ऐसा बना दिया था, आनंदित माहौल बन जाता है यज्ञ का, वो होता है। और फिर अथर्ववेद की चर्चा है। अब देखिए इसमें हम जो जिस मुद्दे पर थे उसको पहले देख लेते हैं। यजुर्वेद में युद्ध और यज्ञ की विधि की चर्चा है। सामवेद में संगीत की शिक्षा, 7 स्वर की चर्चा है। एग्जाम की दृष्टि से बस हम लोग देखते जा रहे हैं। अथर्ववेद में जादू टोना और विज्ञान की चर्चा, कहा जाता है कि इसमें जादू टोना और विज्ञान है, जादू टोना विज्ञान। लेकिन इसमें अथर्ववेद में एक महत्वपूर्ण चीज है जो जान लीजिए, मैंने लिखा नहीं है। अथर्ववेद यज्ञ कैसे हो इस पर अथर्ववेद का जोर नहीं है, वो तो यजुर्वेद और ऋग्वेद में आप देख लेंगे यज्ञ कैसे होना है, कैसे देवताओं को बुलाना है। अथर्ववेद का काम ये है कि यज्ञ में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, उस बाधा को कैसे दूर करना है, ये बात आपको अथर्ववेद बताएगा। यज्ञ में उत्पन्न होने वाले बाधाओं को दूर करने का उपाय अथर्ववेद आपको बताता है। सिंपल सा ये जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर एक 4 चीजें लिखी हुई है। युद्ध कला का ज्ञान किस वेद से लिया गया है, यजुर्वेद से लिया गया है। संगीत की शिक्षा किस वेद से संबंधित है, सामवेद से। गायत्री मंत्र मुख्य रूप से ऋग्वेद में यजुर्वेद में है, दोनों में है। ऋग्वेद चूंकि मूल माना जाता तो ऋग्वेद में ले लेंगे। विज्ञान की चर्चा अगर इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाए तो अथर्ववेद में ले लेंगे।
अब वेद और वेद के उपवेद पर हम लोग आते हैं। वेद है, वेद से जुड़ा हुआ उपवेद भी है। इसमें कंफ्यूजन की स्थिति होती है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। अभी जो मुख्य चीज है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। मुख्य चीज एक बार पता हो जाए तो कंफ्यूजन बाद में देख लेंगे। ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है आयुर्वेद, ऋग्वेद से आयुर्वेद। यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है धनुर्वेद, धनुर्वेद। सामवेद से जुड़ा हुआ है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद संगीत वाला। अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है शिल्प वेद, अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है शिल्प वेद। ये लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूजन वाला बाद में हम लोग देखें। अब देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस टेबल को देख लीजिए और इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। यज्ञ तो सबके घर में होता है, सभी लोग यज्ञ कराते हैं। जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में क्या क्या चीजें होती है। जब शुरुआत होती है यज्ञ में, किस तरीके का यज्ञ है, उसमें हवन कुंड कैसे बनेगा, कौन कौन सी सामग्री लगने वाली है, क्या व्यवस्था होगा, सारी व्यवस्था, मतलब स्थूल रूप से जितनी सारी चीजें हैं उसकी जानकारी एक यज्ञ के लिए। तो शुरुआत तो स्थूल से ही होता है कि यज्ञ यहाँ होगा, इस दिशा में बैठेंगे पुरोहित जी, इस दिशा में इस तरफ बैठेंगे आपके यजमान जी, सारे लोगों के बैठने की व्यवस्था, कौन कौन से आहुति कैसे जाएगी, आहुति के लिए कौन सी सामग्री होगी, ये सारी चीजें होंगी। पहले आप तैयारी करेंगे, जो तैयारी करने वाला होगा वो कौन होगा, वो निर्देशन करने वाला होगा एक तरीके से, वो आपके हुए अधर्वयो। यानी कि अच्छा, उससे पहले एक और चीज जान लीजिए। यज्ञ हुआ तो यज्ञ में दो चीजें हुई। एक तो हो गए यजमान, कौन होते हैं, यजमान हुए, और एक होते हैं पुरोहित, पुरोहित। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों के बिना यज्ञ हो ही नहीं सकता है, इन दोनों के बिना यज्ञ नहीं हो सकता है, यजमान और पुरोहित के बिना। यजमान कौन हुए, जो यज्ञ कराएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे यज्ञ कराना है तो मैं यजमान हो गया, और मेरे यहाँ जो यज्ञ कराने के लिए पुरोहित आएंगे, कराने वाले आएंगे, वो हो गए पुरोहित, पुरोहित हो गए। पुरोहित के चार प्रकार होते हैं, पुरोहित के चार प्रकार, यजमान समझ गए, पुरोहित के होते हैं चार प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक होते हैं होता, एक होते हैं अधर्वयो, एक होते हैं उद्गाता, और एक होते हैं ब्रह्मा। ये चार होते हैं पुरोहित, चार प्रकार के होते हैं यज्ञ में। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि यज्ञ कितना बड़ा है, कितना बड़ा यज्ञ है उस पर भी डिपेंड करता है ये सारी चीजें। आप कहेंगे हम सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं, एक ही पंडित जी आते हैं वही सब कुछ करा के चले जाते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है। लेकिन जब बड़ा यज्ञ होता है उसमें चारों पुरोहित की भूमिका होती है, चारों ही पुरोहित। अब जो है पहला पुरोहित की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पहले पुरोहित की होती है, शुरुआत किन से होती है, अधर्वयु से होती है। शुरुआत किन से होती है, अधर्वयु से। ये पुरोहित जी आएंगे, यही बताएंगे कि आपने जो जो यज्ञ कराना है उस यज्ञ के लिए हवन कुंड कैसा होगा, सामग्री क्या होंगी, लकड़ी कौन सी जुटेंगी, क्या क्या कपड़ों का इंतजाम करना है, सारा कुछ व्यवस्था के बारे में आपको यधर्वियों बताएंगे। और आप आपके इनके देखरेख में आप सारा यज्ञ का जो स्थूल स्वरूप है उसकी रचना कर लेंगे, तैयारी पूरी कर लेंगे। अब जब यज्ञ शुरू होगा तब और क्या होगा, देवताओं का आह्वान होता है। एक छोटी सी भी पूजा होती है हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान के, तो सभी देवताओं को बुलाया जाता है। भगवान सूर्य के मंत्रों द्वारा सूर्य को बुलाया जाता है, सभी देवताओं को बुलाया जाता है, आइए, सबको स्थापित किया जाता है वहां प्रसाद चढ़ा करके। वो होता जो है ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा उनको बुलाते हैं सभी देवताओं को। और अधर्व्यू जो थे क्या थे, यजुर्वेद में जो नियम बताया गया उसके मुताबिक इन्होंने सारी तैयारी आपकी करा दी। तैयारी के दौरान भी है, यज्ञ में आहुति देने का क्या नियम है, ये सारा कुछ कौन बता रहे हैं, अधर्व्यू बता रहे हैं। देवताओं को कौन बुला रहे हैं, होता बुला रहे हैं ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा। यहां तक क्लियर हो गया। अब देवता लोग आ गए तो उनका स्वागत करेंगे, देवता लोग आ गए तो उनका स्वागत करेंगे ना। कौन करेंगे स्वागत, उद्गाता करेंगे स्वागत, गा करके, सामवेद के मंत्रों को गा करके उद्गाता उनका स्वागत करेंगे, और माहौल एकदम आनंदमय बन जाता है, आनंदमय माहौल बन जाता है। और इस दौरान इस पूरी विधि में यज्ञ की तैयारी,
देवताओं को बुलाने, देवताओं का जो है स्वागत करने, इन सारी तैयारियों पर निगरानी रखते हैं कौन? ब्रह्मा। कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, कहीं कुछ किसी चीज में। हो सकता है कि हम उत्साह में, हम एक रो में बहे जा रहे थे, हमसे गलती हो जाए तो यहाँ ब्रह्मा जो हैं वो निगरानी रखते हैं, कहीं कोई गलती नहीं, नहीं नहीं, ये थोड़ी गलती हो रही है, यहाँ इसको ठीक कर लीजिए, ये ठीक कर लीजिए। या गलती हो गई तो होने के बाद उसमें क्या ऐसा किया जाए गलती का सुधार हो जाए, यानी कि यज्ञ में जो विघ्न ना आए उस विघ्न से बचाने की जिम्मेदारी ब्रह्मा की है। इसीलिए इन चारों का महत्व होता है किसी भी यज्ञ में। अब मोटा मोटा समझ गए। आज मैंने बहुत सोचा कि ऐसे सरल भाषा में बताए कि ये समझ में आ जाए आसानी से, तो इसलिए मैंने एक कहानी बनाई और आपको सुनाया। ठीक है। अब हम लोग आते हैं एग्जाम की दृष्टि से, ये ज्ञान के लिए थोड़ी सी बातें थी जो हो गई। उपवेद हम लोगों ने देखा आयुर्वेद, ऋग्वेद का। यजुर्वेद का उपवेद हम लोगों ने देखा धनुर्वेद। हम लोगों ने देखा गंधर्व वेद, सामवेद से जुड़ा हुआ है, संगीत वाला। और हम लोगों ने देखा अथर्ववेद से जुड़ा हुआ उपवेद है, शिल्पवेद। इन उपवेदों के ज्ञाता हैं, ज्ञाताओं का नाम भी आपको याद रखना है। जैसे कि आयुर्वेद के प्रजापति हैं। आयुर्वेद के ज्ञाता कौन है? देवता कौन है? प्रजापति। धनुर्वेद के हैं विश्वामित्र जी। धनुर्वेद के कौन है? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी के बारे में कहानी जानते ही हैं। रामचंद्र जी को लेकर चले गए थे, उन्हें से दशरथ जी बेहोश हो गए थे जब मांगने आए थे। विश्वामित्र जी धनुर्वेद। गंधर्ववेद के देवता, गंधर्ववेद के ज्ञाता नारद जी। नारद जी से बड़े कोई नहीं हुए, वो बिना बजाते उनसे गायन, उनसे बड़ी भक्त कोई नहीं हुए। नारद जी किनके? गंधर्व वेद के। शिल्प वेद के विश्वकर्मा भगवान। अभी भी कहा जाता है ना, कोई पुरातन मंदिर मिलता है, कहते हैं इसको किसने बनाया किसी को नहीं पता, कहते हैं इनको साक्षात विश्वकर्मा भगवान ने बनाया था, ऐसा माना जाता है। जैसे बाबा धाम है, अभी सावन का महीना चल रहा है, बाहर संगीत चल रहा है बाबा के नाम का। झारखंड में एक जगह है बाबा बैजनाथ धाम, बहुत मशहूर जगह है, देश दुनिया से लोग आते हैं वहां बाबा को जल चढ़ाने के। कहते हैं वो जो मंदिर है उसका निर्माण विश्वकर्मा भगवान ने किया हुआ है। एक ही दरवाजा है, छोटा सा, अंदर जगह कम ही है, लेकिन मंदिर तो विशाल है। और कहा जाता है कि विश्वकर्मा भगवान ने बनाया, और एक ही दरवाजा, उसी दरवाजे से आप जाएंगे भी उसी से निकलेंगे भी, एंट्री एग्जिट अलग अलग नहीं है। बहुत कोशिश की गई एक एग्जिट बनाने की, जब भी कोशिश की गई कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि उसको रोक दिया गया, एक ही है। और उसी के लिए कहा जाता है बैजनाथ धाम में कि रावण जो है वहीं पर बाबा भगवान को, भोलेनाथ को ला रहे थे, और वहीं पर वो उनको पेशाब लग गई और वो गए, तो वो वहां एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है कि वो यूरिन करते करते तालाब बन गया। और फिर बाद में जब उठे तो भोले बाबा बोले कि अब नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि पहले था जहां उतार के रख दोगे वहीं से मैं वहीं रुक जाऊंगा। रावण को आया गुस्सा, अंगूठे से दबा दिया जमीन में भोले बाबा को। तो वहां जो भोले बाबा है वो दबे हुए हैं, उसमें ऊपर नहीं है, शिवलिंग निकला हुआ नहीं है, शिवलिंग एकदम जमीन से मिला हुआ है बैजनाथ धाम में। चलिए तो ऐसा माना जाता है। हम गए हुए 3 बार, मैं पैदल जल लेकर के गया हुआ 108 किलोमीटर, तो इसलिए जो है वो आनंद आता है उसमें। तो विश्वकर्मा भगवान माना जाता है, तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है। आज बहुत सारी बहनों ने सोमवार का व्रत भी किया होगा, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है, धर्म को मानिए, स्थूल स्वरूप को भी मानना जरूरी होता है। आइए, ऋत्विज का अर्थ समझ गए? ऋत्विज, ऋत्विज का अर्थ तो समझ गए ना? ऋत्विज मतलब सिंपल भाषा में हमने कहा पुरोहित। ऋत्विज मतलब पुरोहित। पुरोहित 4 प्रकार के हम लोगों ने देख लिया, होता, अधर्वी, उद्गाता, ब्रह्म। अब ये यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है, इसको बताने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, क्योंकि इतने सरल भाषा में बता दिया कि इसके बाद इसको छोड़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है मंत्र, उसके अर्थ यानी व्याख्या और उद्देश्य के लिहाज से वेद को 4 भागों में बांटा गया है। अब इसको भी छोड़ेंगे, ये भी हम नहीं पढ़ेंगे। वेद और उनसे जुड़े ब्राह्मण ग्रंथ, इसको छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
पहले बहुत वेद पर चर्चा हो गई, कई क्लास में चर्चा हो गई है। ये क्वेश्चन है, वेदों के उपखंडों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। वेद के जो भाग हैं उसको उचित क्रम में व्यवस्थित करें। भाग भी कह सकते हैं, उपखंड भी कह सकते हैं। उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण और संहिता लिखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं, इसमें से पहले पढ़े हुए हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो इसमें सभी लोग जवाब भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। सबसे पहले होगा संहिता, यानी चौथा वाला पहले होगा, 4। संहिता के बाद ब्राह्मण होगा, तीसरा वाला, ठीक है। उसके बाद आरण्यक होगा और उसके बाद उपनिषद होगा। 4 3 2 1 ये होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको 10 प्रमुख उपनिषद में शामिल नहीं किया गया है? अपने सिलेबस के मुताबिक ये बात देखेंगे हम लोग कि कौन से 10 प्रमुख उपनिषद में शामिल नहीं किया गया है। बाद में भी ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन चूंकि सिलेबस पहले पढ़ चुका, सही है, बहुत सारे लोगों का जवाब आ रहा है मैसेज में। तो इसमें आपको बृहदारण्यक तो है, मुंडक भी है, केन भी है, श्वेता सूत्र को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। आइए सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चन। वेद त्रय में शामिल कौन नहीं है? ये भी बहुत आसान सवाल है। अथर्ववेद को वेद त्रय में शामिल नहीं किया, क्योंकि वेद त्रय जैसे शब्द आया तो इसका मतलब शैली की बात आई, शैली से तात्पर्य है यहाँ पर, ठीक है। तो शैली में 3 ही शैली माना जाता है, ऋक, यजु और साम। ऋक, यजु और साम, यही है, अथर्ववेद नहीं है। वेदों का अंतिम भाग कौन सा है? वेदों का अंतिम भाग किसको कहते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उपनिषद को वेदों का अंतिम भाग कहा जाता है। उपनिषद को वेदों का अंतिम भाग कहा जाता है। शंकराचार्य जी ने कितने उपनिषद पर भाष्य लिखा है? बाद में भी देखेंगे, भी देख लीजिए। तो शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषद पर भाष्य लिखा। अब यहाँ वन लाइनर है कुछ। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद है यजुर्वेद का उपवेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद है सामवेद का उपवेद। धनुर्वेद, इस साथ साथ ये भी यहाँ साइड में लिखते चले जाते हैं। धनुर्वेद हो गए विश्वामित्र भगवान, विश्वामित्र भगवान, ठीक है। उसके बाद गंधर्व वेद की चर्चा आई, तो गंधर्व वेद हो गए कौन? तो नारद जी। उसके बाद आयुर्वेद की चर्चा आएगी। आयुर्वेद में कौन हो गए? प्रजापति। शिल्प वेद में कौन हो गए? शिल्प वेद में अभी हम लोगों की बात हुई थी, विश्वकर्मा भगवान। और अभी 17 सितंबर आने वाला है, विश्वकर्मा भगवान की पूजा होती है, 17 सितंबर को होती है। दिल्ली में तो कम होती है, उधर उत्तर भारत बाकी और जो इलाके हैं बिहार में, यूपी में या झारखंड में 17 सितंबर को विश्वकर्मा भगवान की बहुत पूजा होती है। आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति, ये तो हो ही गया। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और देख लेते हैं। आप लोग सूक्त के बारे में पूछ रहे थे, तो मोटा मोटा हम लोग सूक्त के बारे में देख लेते हैं। सूक्त मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है, मोटा मोटा। वेद मंत्र, बहुत सारे वेद मंत्र हैं। मान लीजिए कोई एक मंत्र आप उठा लीजिए और उनसे संबंधित और मंत्र 4 हो गए, तो मान लीजिए 5 मंत्र हो गए। तो 5 मंत्र अगर एक साथ एक प्रकृति वाले हो गए तो उसको मिला करके कहा गया कि वो सूक्त है। मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, सिंपल सा समझने के लिए। अभी बेसिक समझ जाएंगे तो बाद में आगे पढ़ते जाइए और समझते जाएंगे। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। लोग अपनी अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए इन सूक्तों में वर्णित देवताओं की प्रार्थना करते हैं और उसे पूर्ण करते हैं। इन सूक्तों में वैदिक मंत्र निहित होते हैं। इन सूक्त में वैदिक मंत्र ही होते हैं। प्रत्येक सूक्त में ध्यान दीजिएगा, ऋषि, देवता, छंद और विनियोग होता है। सूक्त में क्या होता है? ऋषि है, देवता है, छंद है और विनियोग है। अभी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक सूक्त में मंत्र हैं, तो उन मंत्र को देखने वाले कोई ऋषि होंगे, किसी देवता के पूजा की चर्चा होगी, मंत्र की रचना किसी छंद में हुई होगी और किसी विशेष कारण से वो मंत्र आए होंगे।
या आप उस मंत्र का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, किसी खास कारण के लिए करते हैं। ठीक है, फिर से इसको देखिए। अब ये मोटा मोटा समझा, अब यहाँ देखिए। अरे नहीं, चले आओ, उठ के चले आओ। अरे सोमवार का व्रत किए हुए नीचे से, कैमरा के नीचे से आ रहे हो, भगवान की पूजा करने आ जाओ आराम से, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, यहाँ कैमरा में सिर्फ इतना ही दिखता है जितना मैं हूं, और कुछ नहीं दिखता। आज तो ऋषि हो गए जिन्होंने मंत्र को साक्षात किया, ऋषि हो गए जिन्होंने मंत्र को साक्षात किया, यानी ध्यान के द्वारा। आज मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था एक वैज्ञानिक का, और वैज्ञानिक के इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि आज भी क्षमता है कि आप मंत्रों को साक्षात कर सकते हैं। और नालंदा यूनिवर्सिटी में जो इतने सारे ग्रंथ जला दिए गए, खत्म हो गए, तो अगर आपके अंदर बच्चों को ये ज्ञान आ जाए कि कैसे ध्यान करना है, ध्यान की विधि का, जिसमें शब्द पर उन्होंने जोर दिया, शब्द पर जोर दिया, तो मेरा ध्यान गया आकाश तत्व से। उन्होंने कहा शब्द से ही सब कुछ की उत्पत्ति हुई है, स्थूल चीजों की उत्पत्ति शब्द से हुई, तो बात तो सही है। पहले आकाश तत्व आया, उसके बाद कोई चीज आया, और आकाश का जो हम लोग जानते हैं शब्द जुड़ा हुआ है, तो शब्द जो है उसी से उत्पत्ति हुई सबकी। अगर शब्द की पकड़ हो गई आपको, तो आप जो है सारी चीजें आपको साक्षात हो जाएंगी, उस शब्द को सुन करके साक्षात हो जाएंगी। और वही वहां पे उन्होंने गुरुवाणी की चर्चा की, उसमें शब्द शब्द है, शब्द का इंपॉर्टेंस क्या है, वो सूक्ष्म आध्यात्मिक बातें बता रहे थे। और ये कहाँ मैं सुन रहा था, ये है पंचतंत्र करके एक यूट्यूब चैनल है, और बड़े आशुतोष राणा जो एक्टर हैं वो ये चैनल चलाते हैं, और उनके साथ में एक प्रवीण तिवारी जी, उन्होंने इंटरव्यू लिया हुआ था, बड़ा अच्छा इंटरव्यू था, मौका मिले तो आप लोग देखिएगा, तो ये जिज्ञासा जगेगी। तो जिन ऋषि ने मंत्रों को यथार्थ रूप में समझा, साक्षात किया, वो ऋषि का नाम। मंत्र जिनके लिए है, जिनके विषय में कहा गया है, जिस देवता के लिए है, उस देवता के बारे में जानकारी। वेद मंत्रों का उच्चारण करने के लिए जितने शब्दों को, अक्षरों को मिला करके वो रचना हुई है, जो हम लोग छंद पढ़ रहे थे, कितने छंदों की चर्चा थी, तो रचना किस प्रकार से हुई है, तो वो छंद यानी अक्षरों का जो परिमाण है, तो कितने परिमाण में है और कौन सा छंद है, वो भी उसमें समाहित है। और विनियोग, विनियोग का हमने कहा किस उद्देश्य से आप उन मंत्रों का जाप कर रहे हैं, ज्ञान के लिए कर रहे हैं, अपने किसी प्रयोजन के लिए कर रहे हैं, उसको विनियोग कहा गया। तो सूक्त में ये चारों चीजें समाहित हैं। अब अगर आप आगे से किसी मंत्र का जाप करें, तो कोशिश करें उस मंत्र में चारों चीजों को ढूंढें। और आज के इंटरव्यू में भी संजोग से वो यही बात कह रहे थे, हम लोग मंत्र तो पढ़ते हैं, जैसे गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, तो गायत्री मंत्र का अर्थ कितने लोगों को पता है कि गायत्री मंत्र के एक एक शब्द का अर्थ क्या है, और क्या पढ़ते समय हम उसी भाव में आते हैं, वही बात कहते हैं? नहीं, हम शाब्दिक तौर पर कह देते हैं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्, कह देते हैं, हम पूरा मंत्र पढ़ जाते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, हम कह जाते हैं, लेकिन क्या कहने के दौरान उसके अर्थ को हम भाव में ला पाते हैं? नहीं लाते। अगर हम उसको भाव में ला करके उस मंत्र का जाप करने लगे, पहले शाब्दिक तौर पर, फिर मानसिक तौर पर, ध्यान वहीं रहे मानसिक तौर पर, तब उसका अलग ही एक उत्कृष्टता आती है आपकी चेतना के स्तर में। ठीक है, आइए अब उतना नहीं जाते हैं, तो इन चारों चीजों को हम लोगों ने देख लिया, इसका ध्यान करना होता है। यानी किसी भी मंत्र का जाप करे, उसके ऋषि, उस मंत्र के देवता, और ऋषि हो गए, देवता हो गए, उद्देश्य क्या है, छंद कौन सा है, अगर इसका ध्यान करके करेंगे तब देखिए आपको कितना फायदा होता है। अब हमारे सिलेबस में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है प्रस्थान त्रयी। हमें प्रस्थान त्रयी पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्रस्थान, इसमें दो शब्द है, प्रस्थान है और त्रयी शब्द है, प्रस्थान और त्रयी। प्रस्थान का मतलब सब लोग जानते हैं, अगर कोई रास्ता, इस रास्ते से कोई जा रहा है तो हम कहते हैं फलाना व्यक्ति इस रास्ते से प्रस्थान किया, या प्रस्थान मतलब जाना। अच्छा, आपके घर राम आए थे, हाँ राय थे, राम जी प्रस्थान कर गए हमारे घर से। त्रयी मतलब होता है तीन रास्तों से, तीन वे,
3 रास्तों से प्रस्थान करना यानी गुजरना। तो यहाँ प्रस्थान का मतलब किसी सड़क से गुजरने से नहीं है, बल्कि सिद्धांतों की चर्चा हुई है। और क्या सिद्धांत की चर्चा हुई है वो हम लोग देखते हैं। प्रस्थान और तय यानी कि 3 प्रस्थान की चर्चा है। और 3 प्रस्थान का क्या अर्थ है वो देखिए। हम लोग एक बात जानते हैं, अभी जब इसके ठीक बाद यानी ये जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज, तो कल हम लोग दर्शन पर शुरू करेंगे। इसमें भारतीय दर्शन की चर्चा होगी, जिसमें कि हम लोग देखेंगे वैदिक दर्शन, अवैदिक दर्शन, उसी को आस्तिक और नास्तिक दर्शन के संदर्भ में देखेंगे। जब हम आस्तिक दर्शन की बात करते हैं तो आस्तिक दर्शन कहते हैं, थोड़ा सा ये बताना जरूरी है, जब हम कहते हैं आस्तिक दर्शन तो उसका अर्थ होता है ऐसा दर्शन जो वेद को मानता है और वेद के सिद्धांतों से ही उन्होंने एक नया फॉर्मूला दिया हुआ है। उन्होंने ये बताया हुआ है कि जगत क्या है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, कैसे रहना, यानी उसमें सारी चीजें सम्मिलित हैं, उसमें सब कुछ सम्मिलित है। जितने दर्शन निकले हुए हैं वेद से, उसको हम लोग कल देखेंगे। कल सारी चीजें उसमें आ जाएगा। एथिक्स क्या है, कैसे जीवन जीना चाहिए, किसने सृष्टि की रचना की, या सृष्टि पहले से है, मरने के बाद क्या होता है, मरने से पहले क्या थे, सारी बातें उसमें आती। अब जब हम वैदिक दर्शन की बात करते हैं, जिसको आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है, तो कहा गया है, और इसमें अगर प्रस्थान त्रय की बात करें तो ये उसमें भी थोड़ा सा और एकीकृत हो जाता है, वेदांत दर्शन की तरफ हो जाता है, उसमें भी और वेदांत की तरफ चला जाता है। जब प्रस्थान त्रय की बात हम करते हैं, आपने वेद को पढ़ा और किसी सिद्धांत को दिया आपने, कि वेद पढ़ के, हमने भी वेद पढ़ा और यहाँ क्लास में मौजूद 5 और लोगों ने पढ़ा, और सबने वेद को अपनी अपनी दृष्टि से समझा, और अपनी अपनी दृष्टि से समझ करके अपने अपने सिद्धांत को रखा। मैंने कहा नहीं, सृष्टि का ये अर्थ, इस वेद में जो लिखा उसके उसका अर्थ ये है। किसी और ने कहा नहीं उसका अर्थ ये है, किसी और ने कहा नहीं उसका अर्थ है, वेद एक ही है। अब 5 लोगों ने जो अपनी अपनी बात कही, उनको साबित करना पड़ेगा कि आप जो वेद पढ़ के ये बात कह रहे हो कैसे कह रहे हो, वेद में कहाँ ये बात लिखी हुई है आप बताओ। तब वो वेद में से रेफरेंस देंगे कि यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। अब वेद तो अथाह समंदर है, तो उसके लिए एक नियम बनाया गया। क्या नियम बनाया गया कि उतना छोड़ दो तीनों वेदों को, चारों वेदों को, आप एक काम करो, 3 ले लो प्रमुख ग्रंथ, भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। क्या ले लो, भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ले लो, 3 ग्रंथों को ले लो, और आप जो बात कह रहे हो इन 3 ग्रंथों से उसको साबित कर दो कि इसमें कहाँ रेफरेंस है, कौन सी ऐसे सूत्र या मंत्र या श्लोक हैं जो आपकी बात को पुष्ट कर रहा हो, तो आपके सिद्धांत को मान लेंगे। बहुत अच्छी बात हो गई। तो जिन जिन लोगों ने भी अपना सिद्धांत दिया, उन 3 ग्रंथों के आधार पर भाष्य लिख करके उसमें अपनी बात को, अपनी समझ को, अपनी व्याख्या को उसमें जोड़ा और साबित कर दिया कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है। ठीक है, तो उसके लिए जो 3 ग्रंथ हुए उसी का नाम आया प्रस्थान त्रयी, उसी का नाम आया प्रस्थान त्रयी। ठीक है, यानी 3 शास्त्रों के प्रमाण से किसी मत को सिद्ध करना, तो उसका सिद्धांत हो गया उनके नाम से। और जिन 3 मतों से किया जाएगा, जो 3 शास्त्रों से किया जाएगा, उन 3 शास्त्रों को मिला करके प्रस्थान त्रयी कहा गया। ठीक है, अब आते, जैसे कि शंकराचार्य जी हुए, शंकराचार्य जी ने अद्वैत का सिद्धांत दिया। अद्वैत का, वेदांत तो था ही, अद्वैत वेदांत। अब वेदांत को लोग अद्वैत वेदांत ही मानने लगे, वेदांत को अद्वैत वेदांत मानने लगे, लेकिन दोनों में फिर भी अंतर है। वेदांत हो गए, वेदांत के जनक हो गए, यानी वेदांत को आप कहें कि वेदांत किनके नाम से जाना जाएगा, तो वेदांत जाना जाता बादरायण जिनके नाम से। बादरायण जी मतलब वेद व्यास जी के नाम से जाना जाता है। और उसी वेदांत में सिद्धांत आया अद्वैत वेदांत का।
तो अद्वैत वेदांत किनका सिद्धांत हुआ? ये शंकराचार्य जी का सिद्धांत हुआ। ठीक है, तो शंकराचार्य जी ने अपना जो सिद्धांत दिया, तो उन्होंने तीनों शास्त्र यानी कि उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र, तीनों पर भाष्य लिखा और अपने सिद्धांत को साबित किया कि मैं जो कह रहा हूं अद्वैत दो नहीं है, एक है। पूरी सृष्टि एकमात्र ब्रह्म ही है, बाकी माया है, विवर्तवाद है, सब एक ही है। ठीक है, उन्होंने सिद्धांत दिया, उसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने तीनों ग्रंथों की व्याख्या की और भाष्य लिखा, तीनों पर भाष्य लिखा। तो शंकराचार्य जी ने तीनों ग्रंथों पर भाष्य लिखा, तो उनका सिद्धांत जो है वो साबित हो गया अद्वैत का। अब देखिए, तीनों ग्रंथों पर अब हम लोग आते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तीनों ग्रंथों का नाम अभी हम लोगों ने देखा, मैंने बोला अभी शाब्दिक तौर पर, अब आपकी स्क्रीन पर है। पहला हमने कहा उपनिषद, दूसरा हमने कहा भगवद गीता, तीसरा ब्रह्म सूत्र। इनके लिए कुछ नाम दिए गए हैं, इनका कुछ नामांकन किया गया है। उपनिषद को कहा गया है श्रुति प्रस्थान, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उपनिषद को कहा गया श्रुति प्रस्थान, भगवद गीता को कहा गया स्मृति प्रस्थान, भगवद गीता को क्या कहा गया? स्मृति प्रस्थान। और ब्रह्म सूत्र को कहा गया न्याय प्रस्थान, ब्रह्म सूत्र को क्या कहा गया? न्याय प्रस्थान। ठीक है, अब मन में आ सकता है उपनिषद को श्रुति प्रस्थान क्यों कहा गया, भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान क्यों कहा गया, ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान क्यों कहा गया? अब इसको अगर आज आप ध्यान से समझ लेंगे, सारा काम छोड़ के 2 मिनट के लिए इसको, तो दिमाग में छप जाएगा, बाद में दिक्कत नहीं होगी। अगर अभी छोड़ दिया, वीडियो तो आप देखने से रहे, हमारे क्लास के स्टूडेंट वीडियो कम देखते हैं, बाहर वाले ज्यादा देखते हैं, क्योंकि इनको लगता है हम तो लाइव क्लास में आ गए, अब चाहे काम करते करते आधा अधूरा सुन लिया तो हो गया, काहे के सुनना। देखिए, इस पर आते हैं तो बाद में क्यों सुनना। लेकिन जिन्होंने पेमेंट नहीं दिया, उनको फ्री में वीडियो यूट्यूब पे मिल रहा है, वो खूब सुनते हैं। पता है, मेरे पास ऐसे अननोन नंबर से मैसेज आते हैं, सर आज अभी तक आपका वीडियो नहीं डला यूट्यूब पे। मैं कहता हूँ अच्छा डालता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। अब खुशी होती है हमने, चलो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग तो ऐसे पूछते हैं, एक ने कहा कि सर अभी तक वीडियो क्यों नहीं डाला आपने? हमने कहा कि जो पूरे अधिकार के साथ कह रहे हैं क्यों नहीं डाला अभी तक, आज वीडियो क्यों नहीं आया आपका? तो ऐसे भी है, ठीक है, कोई बात नहीं, जिज्ञासा है, अच्छी बात। उपनिषद को श्रुति प्रस्थान में क्यों रखा गया है, ये मन में सवाल आना चाहिए। सिंपल सा है, 2 लाइन में जवाब है। उपनिषद क्या है? वेद का सार है। ये बात ध्यान रखिए, योग वाले स्टूडेंट जितने क्लास में जुड़े हुए हैं, खास करके ज्ञान कांड है उपनिषद, ये चर्चा हो गई थी। ज्ञान कांड, कर्म कांड, बीच में आरण्यक भी आया हुआ था, ये चर्चा हो गई थी। तो उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ को विरोधी कभी मत मानिएगा, मेरी नजर में दोनों पूरक हैं। अचानक से कोई छत पे नहीं पहुंचता, सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है, दोनों पूरक हैं। वेद का ही अंतिम भाग उपनिषद है, उपनिषद में निचोड़ है किसका? वेद का। अगर आप वेद पूरा नहीं पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ के आप वेद का सार समझ जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो उपनिषद को पढ़ करके वेद का सार समझ जाएंगे हम कि वेद में क्या कहा गया है। तो हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा हुआ है, वेद को श्रुति कहा गया है। वेद को क्या कहा गया है? श्रुति। श्रुति क्यों कहा गया है ये भी जानते हैं हम लोग। श्रुति मतलब सुनना, पहले लिखावट में नहीं होती थी चीजें। अभी हाल फिलहाल कुछ साल पहले तक बहुत आश्रम वाले लिखावट का इस्तेमाल नहीं करते थे। अगर वो कोर्स कोई चला रहे हैं, उनके यहाँ फ्री में कोर्स चल रहा है, तो वो कहते नहीं कागज कलम लेने की जरूरत नहीं, श्रुति के द्वारा याद करने की, मेमोरी के द्वारा करो। यानी वेद मंत्रों को पहले गुरु शिष्य परंपरा में बिना लिखावट, बिना किसी चीज के, श्रुति के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जाता था। तो श्रुति वेद को कहा जाता है। और वेद का ही सार समझ लीजिए कि उपनिषद है, वेद का ही सार है उपनिषद।
उपनिषद को भी श्रुति प्रस्थान कहा गया। ये ऐसे ही है कि आपका पूरा परिवार लंबा चौड़ा है, 20 लोगों का, किसी के घर से निमंत्रण कार्ड आया हुआ है आपके परिवार के नाम पर, आपके दादाजी के नाम पर, और उनकी शादी में एक व्यक्ति को जाना है, सारे परिवार उसके नहीं चले जाएंगे। अब संबंध कैसे हैं इस पर भी होता है, लेकिन जो दूर के रिश्ते वाले होते हैं ना, एक आदमी कोई जाते हैं परिवार से, अरे तुम अब एक ही, पता चला एक ही शादी के 10 कार्ड आ गए, तो 10 व्यक्ति को अलग अलग जाना पड़ेगा, तो तुम यहाँ चले जाना, तुम वहां चले जाना। जो एक व्यक्ति जिस शादी में जाएगा वो अपना प्रतिनिधित्व ना करके पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व करेगा, करेगा कि नहीं, करता है या नहीं? वहां जाके लिखवाएगा 501 रुपए, 501 रुपए दादाजी का नाम लिखवाएगा, 501 रुपए, 151 रुपए। पहले तो पिछला हिसाब खोल के देखेगा, हमारी बुआ की शादी में उन्होंने कितना दिया था, 151 दिया था, अच्छा 10 साल पहले, चलो 251 कर दो, थोड़ा महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। तो ये सब गांव में हिसाब किताब चलता है, बड़ा इसको जुगाड़ के रखते हैं, निकालो लाल पत्री कहाँ गई। तो वो जो एक व्यक्ति गया वो पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व करता है, उसी तरह से उपनिषद जो है वो पूरे श्रुति का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो उपनिषद हो गया श्रुति प्रस्थान। क्यों है श्रुति प्रस्थान, ये समझ गए। अब हम आते हैं, अब ये इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, बता तो दिया ही है। अब इसमें और विस्तृत लिखा हुआ है कि वेद को पूरा क्यों नहीं, तो वेद में तो हजारों मंत्र हैं, इतना विस्तार है, हजारों मंत्र से साबित करने से अच्छा है सार जो है उपनिषद, उसी से साबित कर दो सिद्धांत को, उतना काफी। जब उसमें सारी बातें आ ही जाती हैं, उसी बात को हमने डिटेल में लिखा हुआ। दूसरा यहाँ आया भगवद गीता। भगवद गीता कहा गया स्मृति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, ध्यान दीजिएगा। अब भगवद गीता स्मृति प्रस्थान क्यों है, तो इसका तो एक तो इसका सबूत ये है, भगवद गीता महाभारत से लिया गया है। महाभारत में कहा, तो भीष्म पर्व से लिया गया भगवद गीता, और महाभारत को ही स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। भगवद गीता को, चूंकि महाभारत को स्मृति कहा जाता है, तो भगवद गीता का, चूंकि भगवद गीता में तो पूरा सार है, पूरे महाभारत का सार है भगवद गीता में, तो भगवद गीता को भी स्मृति कहा गया है। महाभारत को स्मृति कहा जाता है, तो भगवद गीता भी एक सदस्य आकर के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वो भी स्मृति हो गए, ठीक है। अब ये हो गया भगवद गीता वाला कंप्लीट, स्मृति प्रस्थान। अब ब्रह्म सूत्र की बात आती है। अच्छा, ब्रह्म सूत्र में भी भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान ही कहा गया है। तो एक बात और ले लीजिए, वैसे महाभारत अपने आप में स्मृति कहा गया है, तो भगवद गीता स्मृति हो गया। शंकराचार्य जी ने भी भगवद गीता को स्मृति कहा है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अब एक ग्रंथ आता है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान क्यों कहा जाता है, ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान क्यों कहा जाता है, तो उसको जानने से पहले हम ये जान लें कि ब्रह्म सूत्र है क्या। जब हम ये जान लेंगे कि ब्रह्म सूत्र है क्या, तो ऊपर वाला जो है वो आसानी से समझ में आएगा, न्याय प्रस्थान क्यों। ब्रह्म सूत्र की रचना की वेद व्यास जी ने। किन्होंने रचना की, वेद व्यास जी, जिनको कहा जाता बादरायण। और अगर आपके एग्जाम में आए ना, तो बादरायण शब्द ही एप्रोप्रिएट लिखना, बादरायण जी, ठीक है। ब्रह्म सूत्र जो है, ये उपनिषद जितने हैं, उन उपनिषदों में जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जो समझ में नहीं आ पाती आम लोगों के, सामान्य लोगों के। बहुत गूढ़ बातें कही गई। ब्रह्म के लिए कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो कई बार समझना मुश्किल होता है कि ये शब्द ब्रह्म के लिए ही कहा गया है कि कुछ और कहा गया है। कई जगह ऐसे सिद्धांत मिल जाते हैं, इस उपनिषद में ये कहा गया, दूसरे में दूसरी बातें दूसरे तरीके से कही गई हैं, तो तरीका बदलने की वजह से थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति आने लगती है उपनिषद को पढ़ करके। सामान्य बुद्धि में, विशेष में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बादरायण जी को लगा इस समस्या का समाधान करना चाहिए, आम लोगों में थोड़ा भ्रम की स्थिति ना हो जाए। उपनिषद के कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो समझ से परे हैं, उसको समझाने के लिए ग्रंथ की रचना की जाए, ताकि सभी उपनिषदों का साम्य भी समझ में आए, और जो गूढ़ रहस्य है, गूढ़ भाषा है, गूढ़ बातें हैं, उसको भी हम आराम से समझा दें।
ये सोच करके उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की और उस ग्रंथ का नाम रखा ब्रह्म सूत्र। उस ग्रंथ का क्या नाम रखा? ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय उन्होंने रखा। कितने अध्याय? 4 अध्याय रखा। एक अध्याय का नाम है समन्वय अध्याय, दूसरे अध्याय का नाम है अविरोध अध्याय। अब पूरा इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना है नहीं, हम इतना नहीं जाएंगे, मोटा मोटा समझे ताकि वो चीज समझ में आ जाए। तीसरे अध्याय का नाम है साधन अध्याय और चौथा है फल अध्याय। चौथा है फल अध्याय। ठीक है। हर अध्याय में 4-4 पाद है, तो 4 अध्याय 4 पाद तो हो गए 16 पाद। तो ब्रह्म सूत्र में कुल 16 पाद हैं। पाद, पाद मतलब ऐसे पांव होता है जैसे योग दर्शन में अध्याय को पाद कहा गया, यहाँ उप अध्याय को पाद कहा गया है। और सूत्रों की संख्या 555 माना जाता है। सूत्रों की संख्या ब्रह्म सूत्र में 555 है। अब इसमें आते हैं हम लोग अब ऊपर। तो आप ब्रह्म सूत्र से ये बात तो समझ गए कि ब्रह्म सूत्र ऐसा है जो उपनिषदों में जो बात कही गई, जो सिद्धांत कहे गए, उसको साबित किया तर्कों के आधार पर, और जहां जहां कंफ्यूजन की स्थिति थी सबको क्लियर कर दिया। यानी उपनिषद में चीजों को न्याय किया गया आम लोगों के लिए। अब आम लोगों का शंका मिट गया, समझ में आने लगी चीजें। ठीक है। तो इसीलिए ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान माना गया, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में प्रमाण के आधार पर बातें की गई। जो सिद्धांत को साबित किया गया उस सिद्धांत के लिए प्रमाण दिए गए। उस सिद्धांत के लिए क्या दिए गए? प्रमाण दिए गए। और प्रमाण से किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना आसान हो जाता है। इसीलिए ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहा जाता है। इसीलिए ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहा जाता है। तो बादरायण जी ने ब्रह्म सूत्र लिखा, उपनिषद के सिद्धांतों को तर्क और प्रमाण के द्वारा उन्होंने साबित कर दिया। अब जब तर्क प्रमाण बादरायण जी ने ही दे दिया तो मैं अपना कोई सिद्धांत दूंगा तो मेरे लिए रेफरेंस मिल गया, अपनी कोई बात कहनी होगी तो जो जो विद्वान थे उन्होंने उनकी बात को अपने अकॉर्डिंग करके बता दिया। ठीक है। तो इसलिए ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहा जाता है। अब तीनों प्रस्थान हो गया, मोटा मोटा हम समझ गए, ब्रह्म सूत्र को मोटा मोटा समझ गए। यहाँ पर एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, इसको चाहे तो देख लीजिए क्योंकि कई बार इसकी चर्चा आ जाती है, क्वेश्चन में तो अभी तक नहीं आया हुआ है इसे। उपनिषद को भारतीय दर्शन का मूल स्रोत माना जाता है। उपनिषद को, भारतीय दर्शन जो हमारा है उसका मूल स्रोत माना जाता है उपनिषद को। इसीलिए वेदांत की जो प्रस्थान त्रयी है उसमें मूल प्रस्थान उपनिषद है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मूल प्रस्थान किसको कहा गया, उपनिषद मूल प्रस्थान है। तीनों प्रस्थान तो है ही, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, उसमें भी मूल प्रस्थान कौन है? तो उपनिषद मूल प्रस्थान है। ध्यान दीजिएगा, उपनिषद ही मूल प्रस्थान है, ये याद रखिए। और एक और चीज जो यहाँ लिखा हुआ है, वेदांत की प्रस्थान त्रयी में, यानी प्रस्थान त्रयी किसके लिए है? वेदांत के लिए है। तो वेदांत जैसे ही आया वैसे उपनिषद आ जाएगा, वेदांत का अर्थ ही उपनिषद हो गया। अब एक चीज और कहा जाता, विद्वानों ने कहा है गीता को उपनिषद रूपी गायों का अमृत रूपी दूध माना गया है। अगर उपनिषद गाय है तो गाय दूध देती है, तो वो दूध जो है वो गीता है, वो दूध गीता है, जिसे गोपाल यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बछड़ा बना करके पिलाया था, पान कराया था। ठीक है। आइए, अब ये चीजें हो गई, बहुत आसानी से ये चीजें निकल गई। अब प्रस्थान त्रय किसको कहते हैं और उसमें कौन कौन 3 ग्रंथ हैं, ये सारी चीजें आपके होमवर्क में दूंगा, तो आप कर लेंगे तो ये पक्का हो जाएगा। होमवर्क जरूर कीजिएगा, पक्का हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा। पुरुषार्थ चतुष्टय सबको करना चाहिए, सबके जीवन में चीजें हैं, सब लोग इससे वाकिफ भी हैं। तो हम लोग अब देखने वाले हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। हम लोग पुरुषार्थ शब्द तो जानते हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ करना और पुरुषार्थ कितने प्रकार से किया जाता है, तो उसके लिए 4 चीजें कही गई हैं। पुरुषार्थ में 4 चीजें शामिल हैं।
उसकी चर्चा करते, यानी जीवन के उद्देश्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं, जो हमारा ये मनुष्य योनि मिला हुआ है, इसका कुछ उद्देश्य है, कुछ लक्ष्य हैं, और उनको उन लक्ष्य उन उद्देश्यों के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं, जो प्रयास किया जाता है, वही पुरुषार्थ है। पॉजिटिव सेंस में बस इसको लेंगे, निगेटिव सेंस में नहीं लेंगे। इसके लिए कहा गया है पुरुषैत करते इति पुरुषार्थ, अर्थात मनुष्य के जीवन का अर्थ ही पुरुषार्थ है। पुरुष के जीवन का अर्थ ही पुरुषार्थ है। पुरुष के जीवन का अर्थ ही पुरुषार्थ है। और मनुस्मृति में इसे 4 रूपों में बताया गया है पुरुषार्थ को, और इसके लिए शब्द आया हुआ है चतुष्टय। क्या शब्द आया हुआ है? चतुष्टय शब्द आया हुआ है, पुरुषार्थ चतुष्टय। ठीक है, एक सेकंड। पुरुषार्थ चतुष्टय कौन कौन से पुरुषार्थ चतुष्टय में? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, याद कर लीजिए, सीक्वेंस में याद कर लीजिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 3 तो हम आसानी से करने में लगे रहते हैं। चौथा में आकर के मामला गड़बड़ हो जाता है, हमारा सर्कल बन जाता है ऐसे, धर्म अर्थ काम का, फिर धर्म अर्थ काम का, फिर धर्म अर्थ काम का। मोक्ष बेचारा इस सर्किल से बाहर रह जाता है। हम इस सर्किल को तोड़ ही नहीं पाते हैं, बाहर निकले। जिसने तोड़ दिया उसी को मुक्ति मिलेगी। नहीं तो धर्म अर्थ काम, फिर काम कामना डिजायर, फिर जन्म लेंगे, फिर धर्म अर्थ काम, फिर डिजायर पूरी नहीं हुई, फिर जन्म लेंगे, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, घूमते रहिए धर्म अर्थ काम में। और उसी का नतीजा है कि हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं। यानी अगर हमें मोक्ष मिल गया होता तो अभी जन्म नहीं होता, हम लोग पढ़ नहीं रहे होते, तो हम भी इसी 3 में उलझे हुए हैं। ठीक है, हमें निकलना है इससे। कौन निकालेंगे? गुरु निकालेंगे, गुरु ही निकालेंगे। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं गुरु जी मुझे, तो मैं गुरु तो हूं नहीं, मैं शिक्षक हूँ। तो शिक्षक के लिए एक और शब्द का इस्तेमाल होता है, शिक्षा गुरु। अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति में होता है, जिससे भी कुछ सीखा वो गुरु है। तो लेकिन वो वाले गुरु नहीं है जो आत्मदर्शी गुरु है, जो आत्मा से मिलाएंगे। हम शिक्षा गुरु हैं। बस हम ये बता सकते हैं कि गुरु कैसे मिलेंगे, गुरु के लिए क्या जतन करें, तो हमने थोड़ी सी शिक्षा दे दी आपको। ठीक है, बस उसी संदर्भ में। धर्म अर्थ काम मोक्ष में धर्म अर्थ काम को उद्देश्य बताया गया है और मोक्ष को लक्ष्य बताया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। उद्देश्य और लक्ष्य हम लोगों ने योग में पढ़ा था ना, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। या मोक्ष की तरफ हम क्यों बढ़ रहे हैं, तुम्हारा ये उद्देश्य है। तो धर्म अर्थ काम को उद्देश्य, मोक्ष को लक्ष्य बताया गया है। और फिर अब एक एक करके हम लोग देखते हैं धर्म का अर्थ क्या है। तो धर्म में कहा गया है धर्म में कहा गया है, धर्म शब्द संस्कृत के ध्री धातु से बना है। जो शब्द बनते हैं किसी धातु से बनते हैं, ध्री धातु से बना है। और ध्री का अर्थ होता है धारण करना, संरक्षित करना। धारण करना मतलब संरक्षित करना, धारण करना। किसको धारण करेंगे? तो कहा गया ध्री धातु में मन लगाने से धर्म प्रत्यय बनता है। तो ध्री और मन हो गया, धर्म हो गया, अर्थात कर्तव्यों को धारण करना। किसको धारण करेंगे? कर्तव्यों को धारण करेंगे। अब सवाल आएगा हमारे कर्तव्य क्या है, उसकी चर्चा भी होगी। विद्वानों ने इसी को कहा है धरती लोकान, धरती लोकान, यानी लोकों को धारण करना। ये लोकों को धारण करना मतलब जितने पॉजिटिव सेंस में कहा गया, जिसको कहा गया उचित कर्म करना, विहित कर्म करना। विहित कर्म से यहाँ संदर्भ लिया जाता है, विहित कर्म। एक सेकंड रुकिए, उस तार उलझे हुए सीधा कर। ठीक है, अब देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ती है।
समाज में कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन बुरा व्यक्ति है, उसकी गणना कैसे होती है? तो आप धर्म के रास्ते पर चलते हो यानी आप विहित कर्म करते हो या नहीं। आप बेवजह किसी को गालियां दोगे, नुकसान पहुंचाओगे, तो आपके समाज में इज्जत घटेगी। अगर आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं, आपकी इज्जत बढ़ती है। उसी शब्द को दूसरे रूप में कहा गया, जब हम कर्तव्यों को धारण करते हैं और उसको बनाए रखते हैं, और वही कर्तव्य हमें जीवन के सभी खतरों से बचाता भी है पूरे जीवन भर, उसी के लिए कहा गया है कि वही धर्म हो गया। धर्म का अर्थ नहीं है ये सिर्फ इतना संकीर्ण में कि हम हिंदू धर्म के हैं तो अब मुसलमान से नफरत करें, मुस्लिम धर्म के हैं तो हिंदू से नफरत करें, ईसाई हैं तो हिंदू का धर्म परिवर्तन करा दें, हिंदू है तो उनका धर्म परिवर्तन करा। संकीर्ण मानसिकता है। धर्म में देखिए क्या कहा गया है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म में कितनी ऊंची बातें की गई है। उसके लिए धर्म के लक्षण बताए गए। कहां पर? मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए। बाप रे, मनुस्मृति का नाम ले रहे। आजकल तो इसके खिलाफ बहुत सारे लोग, पता नहीं क्यों खिलाफ हैं, क्या है, उस बहस में नहीं पड़ेंगे, लेकिन जहां जो अच्छी चीज है वो उसको लेते चले जाते हैं। तो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं मनुस्मृति में। पहला कहा गया है धृति, दूसरा कहा गया है क्षमा, तीसरा कहा गया है दम, चौथा कहा गया अस्तेय। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच। बताइए, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध। ये याद कर लीजिएगा। धर्म के जो 10 लक्षण हैं मनुस्मृति के अनुसार, इसको याद कर लीजिएगा। और बहुत मुश्किल नहीं याद करना। कैसे याद करेंगे? 3-3 करके बोल जाइए, 3-3 करके कई बार बोलिए। आप बोलेंगे, आपका कान सुनेगा, मन भी यही रखिए। इंद्रियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। फिर उसके बाद आंख बंद करके उसको बोलिए। पहले देख के बोलिए कई बार, फिर आंख बंद करके बोलिए। आंख बंद करके बोलेंगे तो 1-2 भूलेंगे, जैसे भूले वैसे फिर आंख खोल करके देख लीजिए, फिर आंख बंद कर लीजिए, फिर बोल जाइए। और जब आंख बंद करके पूरा बोल जा रहे हैं तो एक बार लिख जाइए। जो फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर आपने इसको कर लिया कंप्लीट। दूसरा है योग, निद्रा में होता है। रात को सोते समय लंबी गहरी सांस के इत्मीनान से सोइए। उसी समय स्पीकर चला लीजिए, कोई ऑडियो वाला, ऐसा कोई पढ़ने वाला जो आपके सिलेबस में है। रात भर चला के छोड़ दीजिए उसको। मान लीजिए 1 घंटे चल के वो बंद हो जाए। सुबह उठिए और उसी को पढ़ जाइए, छप जाएगा यहाँ। ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है बिहार स्कूल ऑफ योग का। ठीक है, तो यहाँ धर्म के 10 लक्षण हम लोगों ने देखा मनुस्मृति के हिसाब से। मनुस्मृति के हिसाब से धर्म के 10 लक्षण हो गए। अब हम लोग देखते हैं वैशेषिक सूत्र में कनाद ऋषि ने लिखा हुआ है। वैशेषिक सूत्र है, वैशेषिक सूत्र में कनाद ऋषि ने लिखा हुआ है। ये हम लोग कल देखेंगे। ये बाकी ये चीजें दर्शन से संबंधित चीजें। यतो अभ्युदयानी श्रेयस सिद्धि सधर्म है, अर्थात जिसने अभ्युदय यानी लौकिक उन्नति और निःश्रेय, अभ्युदयन दयनिह निःश्रेय यानी कि आध्यात्मिक उन्नति का बोध होता है, जिससे वही धर्म है। यतो अभ्युदयानि श्रेयस सिद्धि सधर्म, यानी कि ऐसी चीजें, ऐसे नियम जिससे हमारे लौकिक और परलौकिक दोनों ही, लौकिक और आध्यात्मिक कर लीजिए, लौकिक और आध्यात्मिक, लौकिक और आध्यात्मिक दोनों का ही जिससे हमारी उन्नति होती है। लौकिक मतलब तो अभी इस जीवन में मान लीजिए हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, हमें जिसकी जरूरत है वो बहुत ईमानदारी से हम पूरी कर ले रहे हैं, समाज में मान सम्मान भी, हमें किसी चीज की तकलीफ नहीं हो रही, हम प्रसन्नता से जीवन जी रहे हैं। किसी की जरूरत पड़ रही है तो कुछ बांट भी दे रहे हैं, अहंकार से नहीं, आराम से, इत्मीनान से। ये हो गया हमारा लौकिक जीवन, जो अभी हम लोग जी रहे हैं, लौकिक जीवन है। इस जीवन से अलग जो जीवन है
जब ब्रह्म के बारे में सोचते हैं, जब उससे ऊपर की चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, उससे हट करके सोचना शुरू कर देते हैं, वही हो गया आध्यात्मिक चीज है। वो आध्यात्मिक हो गया। उससे ऊपर क्या, अब तो इतना बहुत कुछ हो गया, उससे ऊपर क्या। तो ऐसा ज्ञान या ऐसी पद्धति या ऐसा सिस्टम जिससे दोनों की उन्नति हो, लौकिक की भी और परलौकिक की भी, आध्यात्मिक की भी, वही धर्म है, वही धर्म है। तो धर्म दोनों का बैलेंस बनाता है, आपको ऊपर की तरफ ले जाता है। यानी धर्म से लौकिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन सुखमय हो जाता है। अब हम आते हैं धर्म के बाद अर्थ पर। धर्म के बाद अर्थ पर। अर्थ में क्या कहा गया है? अब यहाँ कहीं दिख रहा है आपको धर्म का मतलब हुआ हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म है? अर्थ पर आते हैं। धर्म है, धर्म के बाद जीवन में अर्थ की बारी आती है, यानी आर्थिक स्थिति भौतिक जीवन में बहुत जरूरी। आर्थिक स्थिति भौतिक पहलू है ये, कि हमें पैसा भी चाहिए, हमें कपड़े भी ठीक ठाक चाहिए, कहीं जाना है तो गाड़ी हो जाए तो अच्छा है, ना गाड़ी हो तो पैसा हो कि गाड़ी भाड़ा करके चले जाए, बच्चे को पढ़ाना है, मेहमान कोई आ गए तो उनके स्वागत की तैयारी हो जाए, ये सब अर्थ से ही पूरा होगा। अर्थ को लेकर के निकृष्ट भाव नहीं रखना, अर्थ अच्छी चीज है, अर्थ में गलत नहीं, गलत तरीके से कमाएंगे तब गलत हो सकता है। आचार्य वात्स्यायन जी ने अर्थ के बारे में बहुत सुंदर बात कही है। क्या सुंदर बात कही है, देखिए कि अर्थ क्या है। अब अर्थ का मतलब सिर्फ पैसा ही अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा है विद्या भूमि हिरण्य पशुधान्य भांडोपस्कर मित्रादि नामार्जन मर्जितस्य विवर्धनम अर्थ है। यानी कि आपकी विद्या भी आपके लिए धन है। लीजिए, विद्या भी धन है, ज्ञान भी धन है, भूमि जो है आपका गांव में जमीन होगी वो धन है, स्वर्ण जो मुद्राएं आप लोगों ने छिपा छिपा के रखा होगा बक्सा में 7 ताला मार के, वो भी धन है। रखा होगा ना, बहुत सारे लोगों ने रखा होगा। अब आजकल तो नहीं रखते, आजकल तो वो खरीद लेते हैं, सोना को ETF खरीद लेते हैं, कुछ होता है, या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लेते हैं, धन है वो। पशुधन है, पहले तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंस था पशुधन का। जिसके पास जितने पशु, गाय जितनी उतना संपन्न, जितनी भेड़ जितनी बकरियां उतना संपन्न है, जितने घोड़े हाथी संपन्न है वो। गृहस्थ का भंडार यानी अन्न का भंडार, अन्न भी, अनाज भी, वो भी अर्थ है। मित्र, ये देखिए मित्र, मित्र की भी बात आई है। मित्र आदि, मित्र आदि, मित्र आदि, मित्र आदि में रिश्तेदार भी आ गए, वो भी धन है आपका। मित्र ऐसा नहीं चलो मित्र मैं खाने में, मैं खाने ले जाने वाले मित्र नहीं, वो मित्र जो आपको मैं खाने से दूर ले जाए वो मित्र मित्र है। तो मित्र भी आपका अर्थ है, बहुत बड़ी संपत्ति है मित्र। और नहीं जो मैं खाना ले जाता है वो दोस्त नहीं, दोष है। दोस्त तो मित्र है, दोस्त है मित्र है, और जो मैं खाना ले जाता है वो दोष है। कहते हैं और दोष क्या हाल समाचार है, तो वो दोष है। ठीक है, तो कहा गया आदि के साथ जो कुछ भी अर्जन किया जाता, जो कुछ भी मतलब पॉजिटिव सेंस में, उसको बढ़ाते रहना ही अर्थ है। विद्या को बढ़ाइए, भूमि को बढ़ाइए, स्वर्ण को बढ़ाइए ईमानदारी से, पशुधन बढ़ाइए, गृहस्थ का भंडार बढ़ाइए, मित्र आदि बढ़ाइए ईमानदारी से। ये सब क्या है, उसको बढ़ाते रहना ही अर्थ है। वात्स्यायन जी ने इसमें सब कुछ सम्मिलित कर दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, अब चाणक्य जी की बात आती है। चाणक्य जी कैसे पीछे रह जाते थे, उन्होंने तो दुनिया बदल दी थी। चाणक्य जी ने क्या कहा सो देखिए, मनुष्यानाम वृत्ति अर्थ है, अर्थात मनुष्य के भौतिक जीवन के निर्वाह से संबंधित जो भी विचार और क्रियाएं की जाती हैं वो सब अर्थ कहलाता है। ठीक है, इन्होंने एक ही लाइन में समेट दिया। भौतिक जीवन में निर्वाह के लिए हम जो कुछ भी करते हैं सब अर्थ में आएगा। अब जैसे मान लीजिए भौतिक जीवन के लिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ,
इसमें धर्म अर्थ दोनों समाहित कैसे देखिएगा, अर्थ की दृष्टि से देखते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं तो है इच्छा कि हम कुछ इसके अमाउंट रख दें तो आएगा, तो हमारा भी काम चलेगा, अर्थ हो गया। अब इसमें धर्म भी समाहित है। जब हमने अर्थ लिया आपसे इस निमित्त, तो हमारा धर्म बनता, हमारा कर्तव्य बनता है पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ाए। अर्थ में धर्म भी समाहित है, ऐसा नहीं है कि अर्थ में धर्म समाहित नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना, सेवा क्या है, सर्विस क्या है, कहते वो तो सेवा भाव से कर रहे हैं, आप तो पैसा के भाव से कर रहे हैं। सर्विस का मतलब फ्री में देना सर्विस नहीं होता है, मेरी नजर में तो नहीं है। हम फ्री कर रहे हैं इसीलिए हम सर्विस कर रहे हैं। सर्विस ये भी है, आपने एक उचित लिया और उसको ईमानदारी से किया, आपने पूरी शक्ति से किया, पूरी शक्ति लगा करके आपने सर्विस दिया। आपके पास जो था वो आपने हमें दिया, हमारे पास जो है हमने आपको ईमानदारी से दिया, दोनों तरफ से सर्विस। पता नहीं क्यों लोग इस सर्विस को थोड़ा नीचे करके देखते हैं, अब फ्री वाले देने वाली चीजों को बड़ा ऊपर देखते हैं। फ्री 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 ठीक है, तो हिंदुस्तान में एक चलता है फ्री वाला मामला, बड़ा चलता है। तो फ्री भी उनको देना चाहिए ना जो जरूरतमंद है, जो नहीं पे कर सकते उनके लिए फ्री होना ही चाहिए, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी बनती है फ्री का वो रिस्पेक्ट करे। भौतिक जीवन के निर्वाह से संबंधित जो भी विचार एवं क्रियाएं हैं वो सब अर्थ कहलाता है। किन्होंने कहा? चाणक्य जी ने कहा हुआ है। अब आइए आगे बढ़ते। भौतिक जीवन में किसी भी कामना की पूर्ति करने के लिए अर्थ बहुत मायने रखता है। आपके पूजा भी कराना है तो बिना अर्थ के आप पूजा नहीं कराएंगे, ये अलग बात है। जिनके पास जितना अर्थ है उतने में ही पंडित जी, पुरोहित जी वो उनका यज्ञ संपन्न करा देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अर्थ के बिना भौतिक जीवन में जीना मुश्किल है। अब देखिए, अर्थ उपार्जन के साथ साथ दान का भी अपने यहाँ बड़ा महत्व है। और अथर्ववेद में कहा गया है, शतहस्तम समाहरम सहस्त्र हस्तम संकिरम, अर्थात 100 हाथों से कमाइए, 1000 हाथों से बांटिए, यानी दान दीजिए। 100 हाथों से कमाइए, इतना ज्यादा कमा लीजिए कि 1000 हाथों से देते रहिए तब भी खत्म ना हो, दीजिए, देने का भी भाव रखिए। ठीक है, तो इस तरह अर्थ को दूसरा पुरुषार्थ कहा गया, अर्थ को दूसरा पुरुषार्थ कहा गया। अब हम आते हैं काम पर। काम तीसरा पुरुषार्थ। काम क्या है? तीसरा पुरुषार्थ है काम। पुरुषार्थ चतुष्टय में काम का तीसरा स्थान है। काम का अर्थ सिर्फ, जैसे काम शब्द आता है तो हमारा दिमाग कहीं और जाता है। काम का मतलब डिजायर है, किसी भी प्रकार का डिजायर, किसी भी प्रकार की कामना हो, शारीरिक कामना हो, मानसिक कामना हो, स्थूल कामना हो, सूक्ष्म कामना हो, भौतिक कामना हो, आध्यात्मिक कामना हो। कामना तो कामना है, काम है। ठीक है, आते हैं। तो सामान्य जीवन में सुख को ही काम माना गया है, सुख ही काम है। कामनाएं शारीरिक हो सकती हैं, मानसिक हो सकती हैं। तो सिर्फ यौन इच्छा नहीं है, काम का अर्थ सिर्फ यौन इच्छा बिल्कुल नहीं है। कामना मतलब डिजायर, और डिजायर, छोटे बच्चे का डिजायर अलग होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती डिजायर अलग होता है। माँ की डिजायर अलग होती है, बेटे की डिजायर अलग होती है, पति पत्नी के बीच की डिजायर अलग होती है, गुरु शिष्य के बीच की डिजायर अलग होती है, एक संत की डिजायर अलग होती है, एक सन्यासी की डिजायर अलग होती है, शिक्षक की डिजायर अलग होती है, छात्र की डिजायर अलग होती है। कामना सबकी अलग होती है। तो शरीर और इंद्रियों को सुख देने वाली इच्छाओं को पूरा करना काम हो गया, डिजायर हो गया। लेकिन ये डिजायर जुड़ा हुआ है किससे? शरीर यानी स्थूल, और जो हमारी इंद्रियां हैं सूक्ष्म, उससे जुड़ी हुई है। और एक शारीरिक डिजायर के लिए वात्स्यायन जी ने कामसूत्र पुस्तक की रचना की। ठीक है, अब ऊपर हमने 3 देख लिया पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम, जिसको मिला करके त्रिवार्ग कहा गया। त्रिवार्ग, धर्म, अर्थ और काम मिला करके त्रिवार्ग कहा गया। चौथा पुरुषार्थ हमारा है मोक्ष, जो बहुत कम लोगों को चाहिए। मोक्ष क्या चाहिए? बहुत कम लोगों को चाहिए। किनको किनको चाहिए मोक्ष? अभी किसको किसको चाहिए क्लास में?
सबको यूजीसी नेट का रिजल्ट चाहिए, मोक्ष थोड़ी चाहिए। अच्छा, एक और जानकारी आपके लिए, जिन्होंने अभी पेपर दिया है जून वाला, बस इसी हफ्ते आंसर की आने वाला है प्रोविजनल। आज नोटिस आया, नोटिफिकेशन आया, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, नोटिफिकेशन आया है कि इसी हफ्ते हम प्रोविजनल आंसर की जारी कर देंगे। तो इंतजार कीजिए, आपका फल मिलने वाला होगा आपको। चौथा पुरुषार्थ मोक्ष है। मोक्ष की प्राप्ति ही हमारा परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। भले इस जीवन में भले मोक्ष के बारे में ना सोचे हम, लेकिन इस जीवन में जब भोग करते करते थक जाएंगे, अगला जन्म मिलेगा तो फाइनल हमें जाना मोक्ष के पास ही है। मोक्ष हमारा परम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है। सांख्य में मोक्ष क्या कहा गया है, जो हमने पूछा था आप लोगों से, सांख्य में आत्मदर्शन क्यों जरूरी बताया गया है? बहुत सारे लोगों ने उसका जवाब ढूंढते ही रह गए, जबकि मैंने बोला था तब भी ढूंढते ही रह गए। बहुत सारे लोगों को पता था, लेकिन वो लग नहीं रहा था कि जो वो सोच रहे हैं वही सही है। जब मैं आंसर भेजता था कि ये है, तो कहते हाँ सर, मैं भी सोच तो यही रही थी, सोच तो यही रहे थे कि यही होगा, थोड़ा सा डाउट था। फिर डाउट पूरा कर लीजिए। दुख निवृत्ति के लिए तत्व ज्ञान जरूरी है। तत्व ज्ञान मतलब आत्मज्ञान। आत्मज्ञान हो गया, प्रकृति से संबंध खत्म हो जाएगा, असंग हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों चाहिए सांख्य में आत्मदर्शन क्यों करना है? तो दुख की निवृत्ति के लिए। तीन दुख बताए गए, तीन दुख बताए गए हैं सांख्य दर्शन में। तो तीनों दुख ध्यान कर लीजिए, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, ऐसे कर लीजिए। आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख, ये तीन दुख बताए गए सांख्य। उनकी आत्यंतिक निवृत्ति जरूरी है। तो सांख्य में मोक्ष कहा गया, दुख निवृत्ति के लिए तत्वों का ज्ञान होना चाहिए, तब जो है मुक्ति मिलेगी, आपको मोक्ष मिलेगा, आत्म अवस्था में अवस्थित होना। ठीक है। पातंजल योग दर्शन में, पातंजल योग दर्शन में चित्त की वृत्तियों का निरोध बताया गया है। योगश चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा तो आप अपने स्वरूप में अवस्थित होंगे। तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, तब आप अपने स्वरूप में अवस्थित होंगे, जो आपका असली स्वरूप है। अभी तो नकली स्वरूप है। क्यों नकली स्वरूप है? तो हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम तो फलाने की बेटी हैं, हम फलाने गांव के फलाने। अरे आप पैदा हुए थे तो एक छोटे बच्चे थे, उसके बाद आपका नामकरण हुआ, जो हुआ वो माया है, असली बस आत्मा है। उपनिषदों में मोक्ष, चतुर्थ हम लोग पुरुषार्थ पढ़ रहे हैं, ब्रह्म विद्या को जानकर ब्रह्म स्वरूप हो जाना, ब्रह्म में लय हो जाना, यही मोक्ष कहा गया है। और अलग अलग उपनिषद में विविध विविध तरीके का वर्णन किया गया है मोक्ष के लिए। हठ योग में फिर मोक्ष की चर्चा आई हुई है। कैवल्य, सभी चक्रों, तीनों ग्रंथियों का भेदन और शिव स्वरूप हो जाना, शिव में लय हो जाना, हठ प्रदीपिका, यानी कि शिवोहम की स्थिति। अगर हठ प्रदीपिका में देखे शिव में लय होना, वही हो गया आपका मोक्ष की स्थिति, हो गया कैवल्य की स्थिति हो गया। ठीक है, यानी शुद्ध चैतन्य अवस्था में अवस्थित हो जाना क्या है? मोक्ष है। अब एक और चीज यहां देख लेते हैं। एक हुए चारवाक जी, अरे महान हुए, और इतने महान हुए कि उनको मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं। भले ही कहते हैं कि हम चारवाक जी को नहीं मानते, लेकिन सिद्धांत में उन्हीं को मानते हैं। तो चारवाक जी ने कहा हम दो ही पुरुषार्थ को मानते हैं, अर्थ और काम। तीसरा चौथा कोई धर्म, कोई पुरुषार्थ नहीं, और मोक्ष तो पुरुषार्थ नहीं ही है। तो हम मानते हैं अर्थ को, हम मानते हैं काम को, बस। कर्ज लो, घी पियो, सो जाओ, मर जाओ, चुकाने की जरूरत नहीं है। योग वासिष्ठ में भी हम लोग पढ़ेंगे पुरुषार्थ, योग वासिष्ठ में भी पुरुषार्थ की चर्चा है। भगवान रामचंद्र जी को जब वैराग्य होता है, तो वहां पर गुरु वशिष्ठ जी उनको पुरुषार्थ का ज्ञान देते हैं। कहते इनको तो वैराग्य हो गया, तो समाधि अवस्था में अवस्थित हो गए।
16 साल की उम्र में ही समाधि की अवस्था में अवस्थित हो गए। अब समाधि अवस्था में ही अगर ये रहेंगे, कर्तव्य नहीं करेंगे, कर्तव्य से परे हो जाएंगे, बेकार हो जाएगा इनका जन्म लेना, जिस वजह से इन्होंने जन्म लिया है। तो उनको बताया गया कि आप तो समाधि की अवस्था में हमेशा रहिए, लेकिन पुरुषार्थ कीजिए जिस निमित्त आपका जन्म हुआ है। मानव जन्म लिया है तो पुरुषार्थ करना होगा, वही समाधि। जो लोग सोचते हैं ना समाधि मतलब मृत्यु, भगवान रामचंद्र जी सबसे बड़े उदाहरण उनके लिए। 16 साल की उम्र में उनको समाधि लग गई। वैसे तो पैदा ही हुए समाधि लग गई, लेकिन एक जो व्यवस्था में बताया जाता है कि 16 साल की उम्र में, जब हम लोग योग वासिष्ठ पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगा कैसे क्या हुआ था। फिर भी एक 16 साल की उम्र अगर माना जाए, उसी समय वो समाधि में चले गए, उसी समय पूरी तरह उनको वैराग्य हो गया, उनकी मृत्यु हो जानी चाहिए उनके शरीर की। समाधि मतलब खत्म, समाधि मतलब विषयों से वैराग्य, विषयों को समाधि हो गई उनके लिए, लेकिन वो जिंदा रहे पुरुषार्थ करने के लिए। तो समाधि का मतलब मृत्यु नहीं है, विषयों के प्रति इच्छा की मृत्यु समाधि है, विषयों के प्रति इच्छा की मृत्यु समाधि। तो योग वाशिष्ठ में कहा गया है, यहाँ विचार है, और यहाँ चारों पुरुषार्थ को, यानी पुरुषार्थ को दो भाग में बांटा गया है। पुरुषार्थ को यहाँ दो भाग में बांटा गया है। ये बहुत सुंदर है, देखिएगा किस दो भाग में बांटा गया है। एक कहा गया है शास्त्र अनुमोदित पुरुषार्थ, एक कहा गया शास्त्र अनुमोदित पुरुषार्थ, यानी परमार्थ वस्तु की प्राप्ति के लिए जब आप इन चारों का इस्तेमाल करते हैं, परमार्थ की प्राप्ति के लिए। दूसरा कहा गया है शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ, जब आप अनर्थ का कारण होता है, जो जब आप अनर्थ के लिए, गलत करने के लिए इन चारों का इस्तेमाल करते हैं, तो शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ। राम ने किया शास्त्र अनुमोदित पुरुषार्थ, रावण ने किया शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ। धर्म अर्थ काम मोक्ष को दोनों मानते थे। रावण भी बहुत बड़े पुजारी थे, इतने भगवान को खुश कर लिया था, ब्रह्मा भगवान तक को भी, भोले बाबा के बहुत बड़े पुजारी थे। धर्म अर्थ काम था उनमें, मोक्ष की भी इच्छा होंगी, लेकिन जो है वो शास्त्र विरुद्ध जब चले गए तो अनर्थ उनका, उसका रिजल्ट क्या हुआ? अनर्थ हुआ रिजल्ट। दूसरों के स्त्री को हर लाए, अनर्थ हुआ। ठीक है, तो शास्त्र अनुमोदित पुरुषार्थ, शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ। इसमें दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, विभीषण पहले में, रावण हो गए दूसरे में। ठीक है, ये यहां पर कहा गया, कहां पर? योग वासिष्ठ में। आइए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अरे मैंने सोचा बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ, बिना मतलब बहुत बोलता हूँ, ऐसा भी है। अब देखिए इन संसार रूपी गड्ढे से कैसे निकलेंगे, तो रामचंद्र जी से गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं पुरुषार्थ का सहारा लेकर के ही आप निकल सकते हो। और बहुत बड़ी बात ये कही गई है, दैव के भरोसे कुछ नहीं होता। जो लोग कहते हैं हे देव आप ही कर दो, आप ही कर दो, कहते हैं दैव के भरोसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि दैव तो पुरुषार्थ ही है, पुरुषार्थ ही दैव है। मैंने इसी लाइन को लिख दिया है अपने उसमें स्टेटस में, पुरुषार्थ ही दैव है। देवता क्या है? आप जो पुरुषार्थ करेंगे देवता वही दे देंगे, उसी हिसाब से देंगे। तो पुरुषार्थ ही दैव है, इन्होंने ये कहा हुआ है। अब यहाँ आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और यहाँ पर हमारा संपन्न हो रहा है ये पुरुषार्थ चतुष्टय योग वासिष्ठ में। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं पूर्व जन्म का पुरुषार्थ और वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ। पूर्व जन्म में भी हमने कुछ पुरुषार्थ किया होगा, अच्छा या बुरा जो भी किया होगा, और वर्तमान जन्म में अब हमें मिला हुआ पुरुषार्थ करना है हमें। तो वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ बलवान होता है पूर्व जन्म के पुरुषार्थ से। इसीलिए जो लोग रोते रहते हैं कि हमें तो पुराने जन्म की वजह से हमें ये भोगना पड़ रहा है, तो रोइए मत, वर्तमान जन्म में पुरुषार्थ कीजिए, पुराने को आप बदल देंगे, क्योंकि बलवान होता है वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ। ये मेरा नहीं कहना है, गुरु वशिष्ठ जी का कहना। और किनको कह भी किनको रहे हैं? भगवान रामचंद्र जी को कह रहे हैं, भगवान रामचंद्र जी को कह रहे हैं। ठीक है, तो संसार सागर से अपना उद्धार करना है, तो सबको
वर्तमान का पुरुषार्थ मजबूत करना चाहिए। यहाँ हमारा ये संपन्न हो गया।